हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय। इस चैप्टर में हम मस्तिष्क और न्यूरॉन यानी कि जो तंत्रिका है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तंत्रिका कोशिका 9th में भी आपने ये पढ़ा है। हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी जो कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका कहलाती है। तंत्रिका कोशिका का आपने चित्र ढंग से काफ़ी टाइम बना चुके हो आप लोग। मेरे ख्याल से आप अच्छे से जानते हैं तंत्रिका कोशिका के बारे में। ये कोशिका काय है, इसमें एक केंद्रक होता है। ये तंत्रिकाक्ष है, एक जो लंबे सा ये धागा सा दिखाई दे रहा है और उसमें ये द्रुमिकाएँ हैं, ये इस तरीके से। और ये द्रुमिकाएँ यहाँ से, इसके बाद ये वाला पोर्शन यहाँ फिर से जुड़ जाएगा और दूसरी तंत्रिका कोशिका इससे जुड़ जाएगी। ये तंत्रिका कोशिकाएँ इस तरीके से तंत्रिका कोशिका एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो दो तंत्रिका कोशिकाएं जहाँ पर जुड़ी होती हैं उस स्थान को कहते हैं सिनेप्स। यानी कि यहाँ से जब दूसरी तंत्रिका कोशिका जुड़ जाएगी तो इस पोर्शन को कहते हैं सिनेप्स क्षेत्र कहा जाता है। और इसके अंदर एक रसायन होता है जिसे कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। एक रसायन होता है जो कि सूचना का स्थानांतरण, जो आवेग हैं उनका स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह करता है। तो सूचनाएं, ये जो न्यूरॉन है ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में सूचनाओं को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो जो सूचनाएं हैं तंत्रिकाओं के डेंड्राइट्स, जो द्रुमिकाएँ जो आप देख रहे हैं, ये द्रुमिकाएँ हैं जो इसके द्वारा ये सूचनाएं दी जाती हैं। ये सूचनाएं एक रासायनिक क्रिया के द्वारा विद्युत आवेगों में परिवर्तित की जाती है। न्यूरोट्रांसमीटर जो आपको बताया, जो रासायनिक है उससे विद्युत आवेगों में परिवर्तित हो जाती है। ये आवेग कोशिका काय पर पहुंचते हैं और यहाँ से ये तंत्रिकाक्ष में पहुंचते हैं। इस तरीके से जो सूचना है वो ट्रांसफ़र होती है। तो ट्रांसफ़र होने का क्या है, ये द्रुमिका है। इस द्रुमिका से सूचना आई, इस केंद्रक में गई, केंद्रक से ये सूचना का ट्रांसफ़र हुआ, नेक्स्ट न्यूरॉन में गई। इस तरीके से अगले न्यूरॉन में, यानी कि बहुत सारे न्यूरॉन का जाल बिछा हुआ होता है और ये न्यूरॉन इसको अंग तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो इसमें क्या होता है, तंत्रिकाक्ष एक एक्सालेमा जो ये है कोशिकाएं होती हैं, जो ये माइलिन ये बाहर ये दिखाई दे रहा है, ये माइलिन इसमें कवच होता है। तंत्रिकाक्ष से होते हुए आय के अंतिम सिरे तक पहुंचता है। यहाँ पे सिनेप्स है, जो आप गोले यहाँ पे देख रहे हैं, ये सिनेप्स, यहाँ पे सिनेप्स है, यहाँ तक वो पहुँचता है। और इसके बाद जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये आवेगों में परिवर्तित करता है और अगली तंत्रिका कोशिका में इसको पहुँचा दिया जाता है। और अंत में जहाँ पर भी जिस अंग तक इसको पहुँचना है वहाँ तक वो जो सूचना है वो पहुँच जाती है। अगला है प्रतिवर्ती क्रिया। तो प्रतिवर्ती क्रिया आपने देखा होगा, जब भी हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं या कभी गलती से हमारे हाथ में ऐसी अनवांटेड चीज़ लग जाती है तो हम तुरंत ही अपना हाथ हटा लेते हैं। तो ये कहलाती है प्रतिवर्ती क्रिया, यानी कि किसी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया देना कहलाती है प्रतिवर्ती क्रिया। आपने क्लास 9th में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी पढ़ा था। तो वैसे ही है, कोई अगर अचानक से गर्म पानी हमारे हाथ में गिर जाए तो हम हाथ अपना तुरंत हटा लेते हैं। वो किस कारण, प्रतिवर्ती चाप के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिवर्ती चाप जो है, जहाँ पे माना हमारा हाथ जला, ये प्रभावित अंग था हमारा हाथ, ठीक है। तो इस हाथ में जो भी तंत्रिकाएं होंगी, इन तंत्रिकाओं ने क्या किया, इन तंत्रिकाओं ने इसको इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचा दिया। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ने उसे तुरंत ही आदेश दिया, यानी कि उसमें जो संकेत थे वो वापस दिए उसने, और उससे उस अंग को ये संकेत दिया कि वहाँ से हमें अपना हाथ हटा लेना चाहिए। और ये इतनी जल्दी से होता है कि हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारे शरीर में जो तंत्रिका जो कोशिकाएं हैं उनने इतना काम कर लिया है। तो जो सूचनाएं हैं या उत्तेजना ही है, गर्म लग गया हमारे हाथ में, तो सूचना या उत्तेजनाओं का प्रभावित अंग से तंत्रिका तंत्र में पहुंचना, वहाँ से उत्पन्न संकेतों को प्रभावित अंग तक पहुंचाना, ये चाप कहलाता है प्रतिवर्ती चाप।
तो इसकी कार्य प्रणाली कैसे है ये आप देख रहे हैं। तो क्या होता है, सूचनाएं प्रभावित अंग से संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा ग्रहण की जाती हैं। दो टाइप की संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, एक जो ग्रहण करती है, दूसरी जो वापस उस अंग को सूचना देती है कि तंत्रिका तंत्र ने क्या कहा है। तो जो संवेदी तंत्रिका कोशिका तंत्र द्वारा कोशिका जो सूचना है वो ग्रहण कर दी जाती है और संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं सूचनाओं को मेरुरज्जु तक पहुंचाती है। मेरुरज्जु में सभी तंत्रिका कोशिकाएं एक बंडल के रूप में मिलती है। यहाँ से सूचनाएं मस्तिष्क तक जाती हैं और मस्तिष्क दिशा निर्देश संबंधी संकेत देता है। ये संकेत प्रेरक तंत्रिका कोशिका के द्वारा प्रभावित अंग तक पहुंचा दिया जाते हैं। सूचनाओं के संचरण के इस मार्ग को प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। तो आपने देखा, जब यहाँ से यहाँ जो सूचना आई ये संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा आई, और जब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से यहाँ सूचना आई तो ये आई प्रेरक तंत्रिका तंत्र से। ये आप इस तरीके से नोट करेंगे अपनी कॉपी में। जो ये वाली है ये तंत्रिका कोशिका प्रेरक है और ये संवेदी है। यानी कि जब ग्रहण करेंगी संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं करेंगी और जब सूचना इसको देंगी तो प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं होंगी। तो ये जो चाप है ये चाप कहलाता है प्रतिवर्ती चाप। ये ना तुरंत होता है कि हमारे शरीर को हमें कुछ पता भी नहीं लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने एक गरम बर्तन को छुआ तो जो ग्राही थी, जो संवेदी तंत्रिका जो कोशिका है, ये संवेदी तंत्रिका कोशिका ने इसको ग्रहण किया और यहाँ से ये मेरुरज्जु तक पहुँच गया। मेरुरज्जु के बाद ये मस्तिष्क में गया, मस्तिष्क ने वापस इसको एक सूचना दी। सूचना देने के बाद जो प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं थी, ये प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं हैं, ये क्या करती हैं, वापस ले जाने का। ये वापस सूचना को लेकर के आई कि हमें तुरंत अपना हाथ हटा लेना चाहिए और इस तरीके से हमने हाथ हटा लिया। तो इसमें दो चीज़ें मेन याद रखने वाली बात है। एक तो संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं जो क्या करती हैं, उत्तेजना को ग्रहण करती हैं, और प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं हैं जो इधर सूचनाओं को वापस उस अंग तक ले जाने का काम करती है। तो आज हमने प्रतिवर्ती चाप के बारे में पढ़ा। आप आज इसे नोट करेंगे, कल हम पढ़ेंगे मस्तिष्क के बारे में। थैंक यू।